दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच के रिलेशंस को लेकर कि आने वाले भविष्य में किस तरह का रिलेशन होगा, और साथ ही बात कर ली जाए इन दिनों जो रशिया, पाकिस्तान और चाइना की तरफ आकर्षित हो रहा है, चाइना और पाकिस्तान को कॉर्पोरेट कर रहा है, उन सभी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही पाकिस्तान और चाइना को भी काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों रशिया जो है सो पाकिस्तान और चाइना को काफ़ी सपोर्ट और काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट करते हुए नजर आता है, क्योंकि पिछले 9 सालों में, जी हाँ बात कर ली जाए तो पिछले 9 सालों में अब जाके रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावारोव, उन्होंने हाल ही में जाके पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान को हथियार देंगे। जी हाँ, इस तरह की बातें उन्होंने की थी। वहीं हाल ही में मीडिया के साथ रशिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत हुई थी, उनसे सवाल पूछे गए थे, जिसमें बहुत सारे मीडिया पर्सन्स ने ये सवाल पूछा रशिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट से कि हाल ही में आप पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, जिससे भारत काफ़ी चिंतित होगा। इस पर आपका क्या कहना है? तो उस पर रशिया के जो काफ़ी बड़े बड़े डिप्लोमेट हैं उन्होंने कहा कि देखिए, भारत हमारा काफ़ी बड़ा सहयोगी है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, वो भी स्ट्रेटेजिक के तौर पर भी और ऐसे भी। तो भारत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका ये कहना था। वहीं बात कर ली जाए तो फिर उनसे एक मीडिया पर्सन ने ये पूछा कि पाकिस्तान के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, इसको आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान का जो हमारे साथ रिलेशनशिप है वो एक इंडिपेंडेंट है, और साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही, और साथ ही इस बात से ये भी साफ तौर पे झलकता है कि पाकिस्तान को आज ना आने वाले भविष्य में वो हथियार भी बेचेगा, ये चांसेस हैं। क्यों? कारण क्या है? तो वो भारत पे प्रेशर्स बनाना चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इन दिनों अमेरिका और भारत के बीच जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, और बात कर ली जाए तो हर तरह से अब रूस चाहता है कि कहीं भारत हमारे हाथों से निकल ना जाए, और इसीलिए वो भारत पर एक प्रेशर भी बनाकर रखना चाहता है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार भारत ही खरीदता है, और बात कर ली जाए वो भी रशिया से। और चाइना और पाकिस्तान आज तक उन्होंने इतना हथियार नहीं खरीदा जितना, दोनों ने मिलकर भी रशिया से इतना हथियार नहीं खरीदा जितना भारत ने रशिया से हथियार खरीदा है, और ना ही इतने अमाउंट का हथियार वो कभी रशिया से खरीदेंगे। वैसे रशिया चाहता है कि भारत अमेरिका से कोई भी हथियार ना ले। वैसे आपको पता होगा कि भारत पर इस तरह के प्रेशर्स बनाने के लिए डिप्लोमेटिकली बात कर ली जाए तो पाकिस्तान और चीन, जो कि भारत के काफ़ी बड़े दुश्मन हैं, उनसे हाथ मिलाकर उन्हें कॉर्पोरेट कर रहा है, जिससे आने वाले भविष्य में अगर भारत अचानक रशिया से हथियार खरीदना बंद कर देता है तो वो अचानक से पाकिस्तान और चीन को हथियार बेचना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहीं पर रशिया का एक मिसकैलकुलेशन हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ही मिलकर इतने अमाउंट का हथियार कभी भी रशिया से नहीं खरीदेंगे। क्योंकि अगर बात कर ली जाए चीन की, तो चीन जो है सो ज़्यादातर अपने ही हथियार इस्तेमाल करता है, और बहुत ही कम मात्रा में वो दुनिया की किसी और कंट्रीज से वो हथियार खरीदता है। वहीं पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो उसे एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में भारत जितना हथियार अभी खरीद रहा है, जितने अमाउंट का हथियार खरीद रहा है, उतना पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भी वो रशिया से नहीं खरीदेंगे। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो ये भारत पर सिर्फ स्ट्रेटेजिकली बात कर ली जाए तो उस पर प्रेशर बनाना चाहता है कि किसी तरह से भारत पर प्रेशर बनाया जाए कि वो अमेरिका से भी हथियार ना खरीदे, और वो हमेशा हमसे ही हथियार ले, नहीं तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगेंगे, जिससे ये होगा कि भारत पर दबाव बनने लगेगा और उसे हमसे ही हथियार लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह के स्ट्रेटेजिक तौर पर रशिया भी काम कर रहा है, लेकिन यहीं पर वह मिसकैलकुलेट हो गया है, क्योंकि बात कर ली जाए तो पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वो हथियार खरीदे, और बात कर ली जाए तो वहीं चाइना, वो कभी भी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उसने ठगा नहीं। जी हाँ, तो आप लोग जानते ही होंगे कि यही चाइना की कूटनीति है। और वैसे भी अगर पाकिस्तान को अगर हथियार बेचना स्टार्ट कर देता है, हथियार देना स्टार्ट कर देता है, वो भारत तुरंत ही अपने डिफेंस सेक्टर से रशिया को बाहर फेंक देगा, क्योंकि भारत में बहुत सारे हथियारों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस को लेकर जो पैसा है वो रशिया को दिया जाता है। तो ऐसे में भारत ये देना बंद कर देगा और इसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस लेना बंद कर देगा। तो ऐसे में अब रशिया रोड पे आने के अलावा उस पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा,
और साथ ही भारत के लिए ऑप्शन ही है, सामने अमेरिका है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो कि अपना हथियार भारत को देंगे और भारत खुद भी अपने डिफेंस सेक्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डेवलप कर रहा है, जिससे ये होगा कि अब भारत को कहीं और से हथियार लेने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में रशिया को बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान और चाइना को कॉर्पोरेट करना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।